बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के बाद से फाइनली हम बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के हिंदी के आज जो है हम फर्स्ट यूनिट आज हम कवर कर रहे हैं। आपको हिंदी जो किस्म को पढ़ना है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, इसकी आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर आपके कवर कर रहे हैं। इसमें के सबसे पहले आपके जितने भी आपके लिखित की आपके जो पेपर आपके होंगे जिस भी विश्वविद्यालय में, तो सबसे पहले हम लिखित के जो है क्वेश्चनों को हम देखेंगे। उसके बाद जितने भी आपके जो है यूनिट 1 में आपके जो एमसीक्यू के क्वेश्चन बनेंगे, साथ में जो है एमसीक्यू के भी क्वेश्चन मैं साथ में कराता चलूँगा, क्योंकि यूपी में जो है कुछ विश्वविद्यालय आपके जो एमसीक्यू का पेपर आपकी कराएंगे, कुछ यूनिवर्सिटी आपकी जो है लिखित की आपकी परीक्षा कराएंगी, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। इसलिए जो है आपको सभी इसकी क्लासेस जितनी भी आपकी बची हुई हैं, जितनी भी यूनिट बाई यूनिट, बहुत ही शीघ्र मैं प्रोवाइड कर दूंगा और सभी विश्वविद्यालय वाले बच्चे जो है देख के जाएंगे। इसमें से यदि सारी आप क्लासें अटेंड कर लेते हो तो आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी। आपको अपने एग्जाम में आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। यदि हम बात कर ले जो कि बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी में, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। इसमें जो है जो आपका फर्स्ट आपका यूनिट रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है कि कार्यालय हिंदी जो है क्या होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसका क्षेत्र क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। और कार्यालय हिंदी की संकल्पना, जैसे कि इसके जो है उद्देश्य, इसका क्षेत्र, और कार्यालय हिंदी और जो सामान्य हिंदी के बीच में जो है क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये भी हम पढ़ेंगे। और कार्यालय हिंदी की जो क्या संभावनाएं हैं, और कार्यालय हिंदी की जो है सामान्य जानकारी क्या है, ये सब चीज़ें जो हम फर्स्ट यूनिट में हम कवर करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें जो पहला क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि जो है कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। यानी कार्यालय हिंदी जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि जो है सरकारी दफ्तरों या फिर जो है कार्यालय में इस्तेमाल होने वाली जो हिंदी होती है, इसी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। एकदम सीधी से इसकी परिभाषा है। तो यहाँ से जो है एग्जाम में इसके जो है, क्योंकि एमसीक्यू का भी साथ में कराता चल रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है कि भाषा शब्द। भाषा शब्द जो है ये संस्कृत के जो है भाष धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। यही आपका जो है भाषा कहलाता है। भाषा के जो है बहुत सारे इसके भौगोलिक जो विस्तार होते हैं, जिससे कि जो है हिंदी इसका क्षेत्र हो गया, और हिंदीतर क्षेत्र हो गया, और भारतेंदर, ये सब इसके जो है कहीं ना कहीं देखा जाए इसके क्षेत्र होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो कार्यालय की हिंदी की परिभाषा यहाँ से हम तैयार करेंगे। आपको इसलिए परिभाषा को रटना है कि कार्यालय हिंदी जो है वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों में जो है किया जाता है। इसी को जो हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। बहुत ही एकदम इसकी सिंपल सी परिभाषा है। ये परिभाषा आपको रट लेना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा, चाहे आप जो है आप में लिखित की परीक्षा हो या फिर एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कराया जाए। तो कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके रिलेटेड है कि जो है देखने को मिलेगा जरूर। फिर हम देखेंगे कि कार्यालय हिंदी के जो है बहुत सारे इसके जो है कह सकते हो, इसमें जो प्रयुक्त होने वाले बहुत सारे इसके कार्य होते हैं, जिससे कि जो है इसमें जो टिप्पणी लेखन, टिप्पणी लेखन किसे कहते हैं, टिप्पणी किसे कहते हैं, प्रारूपण किसे कहते हैं, जो है संक्षेपण किसे कहते हैं, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, कार्यवृत्त किसे कहते हैं, कार्यालय अनुवाद के कार्य क्या है। तो इस तरह से एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जिसमें आपका दिया हुआ है कि टिप्पणी लेखन जो है किसे कहते हैं, टिप्पणी किसे कहते हैं। जैसे कि शब्द से स्पष्ट आपको ऐसे ही हो जा रहा होगा कि जो है कार्यालय में कार्य करने वाला सहायक कोई भी जो है बात अपने ऊंचे अधिकारी को जो है फाइल पर जो है नोट के रूप में लिखकर जो है, जो उसको जो है लिखकर जो है करता है, तो उसको जो हम टिप्पण कहते हैं। फिर जो है जिसको अंग्रेजी में जो है हम नोटिंग कहते हैं। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो टिप्पण जो होता है किसी बात पर अपनी राय देना, उसका जो है स्पष्टीकरण करना, यही आपका जो है टिप्पणी कहलाता है। और इसको जो है इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग या फिर जो है नोटिंग कहते हैं। तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है। टिप्पण और जो है टिप्पणी, ये दो जो है थोड़ा सा डिफरेंट इसका जो है वर्ड है, लेकिन टिप्पणी और टिप्पण एक दूसरे से काफ़ी जो है रिलेटेड भी है इससे। तो इसमें जो है एग्जाम में जो फंसेगा क्वेश्चन की जो है टिप्पणी किसे कहते हैं, जो है कार्यालय में कार्य करने वाला सहायक कोई जो है अपने ऊंचे जो उच्च अधिकारी है उसको फाइल पर एक जो है नोट लिखकर जो कह सकते हो जो बात करता है, इसी को जो है हम टिप्पणी कहते हैं या फिर जो है नोटिंग कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। यानी किसी बात पर अपनी राय देना। जैसे कि जो है मेरा वीडियो जैसे आप देख रहे हो, तो अपनी जो है कैसा आपको वीडियो लगा, आपको अपनी राय जैसे देते हो ना टिप जो है कमेंट करके, तो यही आपका जो है इसको भी आप टिप्पण के माध्यम से भी जो है आप समझ सकते हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन भी देखो कि टिप्पणी के बाद जो है प्रारूपण क्या होता है। प्रारूपण की हम बात समझेंगे। प्रारूपण की जब भी बात आती है यानी किसी विषय के बारे में कच्चा मसौदा तैयार करना, कच्चा या फिर जो है कच्चा जो है या फिर जो है पहला मसौदा,
जो उसकी पहली जो रूपरेखा होती है उसको तैयार करना, यही आपका जो है क्या कहलाता है, प्रारूपण कहलाता है। जैसे कि आपने जो सबसे जो आपने हाई स्कूल इंटर तक आपने हाई स्कूल तक ही आपकी जो है आलेखन रहती है, तो आलेखन में क्या होता है, पहले आप जो पेंसिल से जो है ड्रा करते हो कोई फिगर, उसके बाद जो है रंग भरते हो, तो आप जो कच्चा उसका जो है प्रारूपण जो बनाते हो, यही आपका जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका प्रारूपण कहलाता है। यानी कच्चा मसौदा तैयार करना, यही आपका प्रारूपण कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको तैयार कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संक्षेपण किसे कहते हैं। संक्षेपण का जब भी बात आती है, संक्षेपण यानी जो है किसी बहुत बड़ी बात को जो है छोटे शब्दों में कह जाना, यानी जो है किसी लंबी बात को या फिर लंबी व्याख्या को या किसी जो है लंबी कथन को छोटी बातों में जो है कह जाना, ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं संक्षेपण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम संक्षेपण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है बस। यानी जो है किसी बड़े लेख या भाषण या अनुच्छेद में मौजूद जो मुख्य उसके जो विचार होते हैं उसको संक्षेप में कह जाना या फिर लिखने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को जो हम संक्षेपण कहते हैं। इसके यहाँ से परिभाषा भी लिखी हुई है कि किसी विस्तृत लेख आदि के तथ्यों एवं जो है निर्देशों का जो है सुनियोजित, सुरुचिपूर्ण संयोजन तथा जो है मूल तथ्यों का जो है प्रभावपूर्ण संक्षिप्त जो है जो होता है उसका प्रस्तुत करना, इसी को जो है हम संक्षेपण कहते हैं। जो है किसी बड़े लेख या फिर जो है किसी बड़ी बातों को छोटी बातों में कह जाना, संक्षेपण आपका कहलाता है। इतनी आपको जो है परिभाषा आपको लिख देना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। प्रतिवेदन की जब भी बात आती, प्रतिवेदन का मतलब होता है किसी बात को कह सकते हो प्रतिवेदन, यानी जो है सरकारी काम के संबंध में जांच, तथ्य अन्वेषण, सुझाव आदि का जो है विस्तृत विवरण। यानी जो है संक्षेपण जो होता है छोटी बातों में बातों को कहना, और जो है जो प्रतिवेदन होता है इसको लंबी विस्तृत जो है विवरण प्रस्तुत करना। यानी कोई जो घटना हो गई, कोई कहीं जो है कोई मान लो कोई हो गया घटना, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करना। यानी जो है कम शब्दों में नहीं बल्कि एकदम विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, फिर जो है कहना, यही आपका जो है प्रतिवेदन कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। प्रतिवेदन यानी जो है किसी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, यही आपका जो है प्रतिवेदन कहलाता है। इसमें संक्षेपण में होता है जो है संक्षिप्त में बातों को कहना, और इसमें प्रतिवेदन क्या होता है, इसमें विस्तृत बात जो है विवरण प्रस्तुत करना, यही आपका जो है प्रतिवेदन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर इसमें ज़्यादा कोई विशेष क्वेश्चन आपके बच्चे नहीं है भाई, इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब विविध जो है समितियों द्वारा आयोजित जो है बैठकों के आयोजन की जो है सूचना, कार्यसूची, आवश्यक जानकारी आदि जो है कार्यवृत्त लेखन में आते हैं। और जो है अनुवाद के जो है बहुत सारे इसके स्थान हैं, जैसे कि कार्यालय, जो भाषा होती है इसकी विशेषता भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपका जो है निर्व्यक्तिकता इसकी विशेषता होगी, तथ्य स्पष्टता यानी जो है तथ्यों में स्पष्टता होनी चाहिए, और जो है संदिग्धता और विवरणात्मकता, ये सब जो है इसकी विशेषताएं हैं, इसकी कैरेक्टर है। तो इस तरह से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बनेंगे। फिर इसमें क्वेश्चन महत्वपूर्ण एक दिया हुआ बिंदु कि राजभाषा का क्या होती है। राजभाषा जो होती है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी काम की भाषा होती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जो है उल्लेख किया गया। यानी जो है राजभाषा का जो उल्लेख किया गया है आपके आर्टिकल जो है 343 से लेकर 351 तक जो है राजभाषा का प्रावधान है, उसमें जो है इसका उल्लेख किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे। फिर यहाँ से हम एमसीक्यू के इसके क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, सभी के जो है मैं सबसे पहले जो है लिखित के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं कराऊंगा, बाद में जितने भी आपके बनेंगे आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन वो भी मैं साथ में कराता चलूंगा, जिससे जो है काफ़ी विश्वविद्यालय जो कि आपके एमसीक्यू का भी पेपर कराते हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटी आपके लिखित की परीक्षा कराती है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी भाषा विश्व की जो है समृद्धात्मक भाषाओं में से एक है। तो विश्व की जो है, जो कि हिंदी भी जो एक समृद्ध कह सकते हो, एक समृद्ध या फिर कह सकते हो मजबूत भाषा में से एक मानी गई है। तो इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन डी। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द अंग्रेजी के जो है किस शब्द का जो है पर्याय है, आपको ये बताना है। तो ये जो है फंक्शनल जो है हिंदी का पर्याय है, उसका जो है पर्यायवाची। अगला देखिएगा, फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कार्यालय हिंदी जो है किस प्रकार के शब्दों को जो है ग्रहण करके चलती है। तो जो कार्यालय हिंदी होती है ये जो है मानक अनुसार शब्दों को ग्रहण करके जो है चलती है। इसमें का जो है चौथा विकल्प पूर्णतः राइट होगा।
फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को जो है प्रशासनिक हिंदी या जो है कार्यालय हिंदी कहते हैं। तो ये जो परिभाषा दी गई थी, ये परिभाषा दिया था डॉक्टर जो है उषा तिवारी की परिभाषा है। इसमें का जो राइट होगा आपका, तो आपका रहेगा दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जो है कार्यालय हिंदी की जो है भाषा कैसी होती है, आपको ये बताना है। तो कार्यालय हिंदी की जो भाषा होती है वो आपकी विशिष्ट होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय की व्याख्या कौन से जो है राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत जो है की गई है, आपको ये बताना है। तो जो है अधिनियम जो 1976 के तहत जो की गई है, इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायालयों में जो है आज भी कामकाज की जो है भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। कौन सी है? वो अंग्रेजी है। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन आने वाले सब कागज जो है कागज पत्र जो है द्विभाषिक जारी होने चाहिए? तो जो है धारा 3 के तहत। इसमें का जो राइट हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यालय में हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को वर्गों में विभाजित जो है किया जा सकता है। तो इसको जो है 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के जो है रूप में हिंदी को किस तौर पर जो है मान्यता प्राप्त है, आपको ये बताना। तो जो हिंदी जो है इसको जो मान्यता प्राप्त है वो है मानक हिंदी के रूप में। इस रूप में मानक हिंदी के रूप में। इसका जो राइट हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशासनिक जो है रिपोर्टों, सरकारी जो है पत्रिकाओं, संसद में जो है प्रस्तुत रिपोर्ट आदि जो है किस भाषा में जो है प्रकाशित होने चाहिए? तो जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए। इसमें का जो राइट होगा आपका हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यालय हिंदी से संबंधित संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य शुरू करने से पहले जो है किसका आदेश लेना चाहिए? तो राष्ट्रपति का आदेश लेना चाहिए। इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है टिप्पणी का अर्थ क्या होता है? टिप्पणी का अर्थ होता है टिप्पणी करना, सूचना देना और नोट करना, ये सभी होता है। इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है किसी जो है सरकारी पत्र के कच्चे लेख को, यानी जो कच्चा लेख जो होता है इसको हम प्रारूप कहते हैं, प्रारूपण। ठीक है, कच्चा मसौदा तैयार करना, इसको हम प्रारूपण कहते हैं। अभी मैंने आगे इसके डिफिनेशन मैंने कराया भी था। ठीक है, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो है ज्ञापन शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञापन का अर्थ होता है कि जो है जताना और जो है बताना। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा जताना और बताना। अगला भी आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भौगोलिक विस्तार के आधार पर हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, आपको ये बताना। तो हिंदी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में। फिर अगला क्वेश्चन आपका है जो कि है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को कितनी जो है उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है? तो हिंदी को जो है उपभाषाओं में 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका हिंदी क्षेत्र में हिंदी के जो है मुख्यतः कितनी जो है बोलियां हैं? तो 17 इसकी जो है बोलियां हैं। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के जो है विशेष रूप को भाषा विज्ञान में जो है क्या कहा गया है, आपको ये बताना है। तो उसको जो है प्रयुक्त कहा गया है। उसको प्रयुक्त कहा गया। इसमें का राइट होगा दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है यहाँ से सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया कि कार्यालय में प्रयुक्त हिंदी को जो है कार्यालय हिंदी कहा जाता है, बिल्कुल इसका ऑप्शन सही है। कार्यालय हिंदी अपने जो है आप में व्यापक अर्थ की जो है अभी जो है व्यंजना है करती है, ये भी सही है। और कार्यालय एक जो है बड़ी प्रशासनिक इकाई है, भी सही। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन होगा। चौथा विकल्प उपयुक्त के सभी। फिर आपका है कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र है, आपको बताना। तो जो कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र मैंने आपको बताया था, प्रारूपण हो गया, टिप्पणी हो गया और जो है संक्षेपण, प्रतिवेदन, ये सभी इसके जो है क्षेत्र हैं। इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कार्यालय हिंदी के जो है प्रयोग क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं, आपको ये बताना है। तो मैंने जो है आपको टिप्पणी भी अभी आपको कराया है, कार्यवृत्त लेखन, प्रतिवेदन लेखन, ये सभी हैं इसके जो है क्षेत्र। लेकिन कविता लेखन कोई भी इसका क्षेत्र नहीं है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन की कार्यालय जो है कार्य विधि में जो है समावेश है। तो इसमें क्या समावेश आपको बता दो, जो केंद्रीय शासन, राज्य शासन और निजी कार्यालय सभी। इसलिए इसमें का होगा डी, यानी चौथा ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि जो है कौन सा इसमें का विकल्प सही आपको बताना है। तो अधिकतर जो है लिखित कार्य लिपिक वर्ग में ही करता है, तो ये भी सही है।
और जो है कार्यालय में लिखित जो है संप्रेषण के कई जो है रूप मिलते हैं, ये भी सही बात है। और जो है लिखित संप्रेषण को लिपिक द्वारा जो है लिखा जाता है, ये भी सही इसमें का चौथा विकल्प होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि कार्यालय हिंदी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही आपको बताना है। तो इसका जो पहला विकल्प दिया होगा कि जो है जो साहित्यिक भाषा और कार्यालय भाषा में जो है अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है। कार्यालय भाषा का प्रयोग कार्यालय के जो है दैनिक कामकाजों में होता है, ये भी सही है। कार्यालय के जो है अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक जो है सभी के अधिकार समान होते हैं, भैया समान थोड़ा ना होते हैं। केवल इसका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस जो है भाग में भाषा संबंधी प्रावधान है। तो आपके भाग जो है 17 में है। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की जो है राजभाषा और लिपि जो है देवनागरी होगी। तो आपका जो है अनुच्छेद 343 के तहत, किसके तहत, 343 के तहत। ये क्वेश्चन एमसीक्यू का हर एक विश्वविद्यालय में पूछा जाता है, पिछले हर साल में देख लो 2-3 साल उठा के पेपर, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। फिर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन की जो है कार्यालय हिंदी परिभाषित करते हुए ये किसने लिखा है कि वह जो है भाषा जो सरकारी कामकाज और न्यायालय के लिए जो स्वीकृत हो, इसी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। तो ये जो परिभाषा दिया था कार्यालय हिंदी की, श्याम सुंदर दास की डिफिनेशन है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर 29 नंबर क्वेश्चन देखेगा कार्यालय हिंदी का संबंध है। तो कार्यालय हिंदी का जो संबंध है सरकारी और जो निजी कार्यालय दोनों से है, सिलसिले का तीसरा ऑप्शन। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखेगा कार्यालय हिंदी में जो है अधिक जो है उक्तियाँ होती हैं, तो जो है कर्मवाच्य होती हैं, कम जो है कर्मवाच्य में होती है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन की जो कार्यालय हिंदी में समानता जो कितने जो प्रयोग क्षेत्र हैं आपको बताना, तो इसके 6 प्रयोग क्षेत्र हैं, इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन की कार्यालय के किए जाने वाले जो कार्यों में शामिल है। तो कार्यालय में जो जो काम होते हैं इसमें टिप्पणी लेखन भी, प्ररूपण, संक्षेपण भी, ये सभी इसके कार्य हैं, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका चौथा विकल्प उपरोक्त के सभी। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यालय में किए जाने वाले कार्य में शामिल है। तो इसमें सभी चीज शामिल है, भी क्वेश्चन 2 बार इसमें दिया हुआ है उपरोक्त के सभी। कार्यालय के जो है पत्राचार का प्रथम जो सोपान है, तो प्रथम जो सोपान है उसको हम टिप्पणी लेखन कहते हैं, इसमें का जो राइट होगा दूसरा ऑप्शन टिप्पणी लेखन। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन देखेगा टिप्पणी के बाद जो है अगला चरण कौन सा होता है। तो उस टिप्पणी के बाद आपका प्रारूपण आता है। मैंने अभी आपको जो है टिप्पणी, प्रारूपण, प्रतिवेदन सभी मैंने आपको अभी विस्तार से मैंने आपको आगे कराया है। तो दूसरा इसमें जो आता है उसके बाद वाला प्रारूपण आता है। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन देखेगा सरकारी कामकाज के संदर्भ में जांच, तथ्य अन्वेषण, सुझाव आदि का विस्तृत जो है विवरण प्रस्तुत करना, यह क्या कहलाता है, इसको हम प्रतिवेदन कहते हैं। नहीं जो है प्रतिवेदन क्या होता है, किसी तथ्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। जब भी ये विस्तृत की बात करेगा आपको सीधे जो प्रतिवेदन लगा देना है, ठीक है, क्योंकि विस्तृत जानकारी प्राप्त करना प्रतिवेदन ही कहलाता है। ये आपको जो है इतना आपको जो है पता होना चाहिए कि जो है किसी तथ्य के बारे में विस्तृत ब्यौरा या फिर जो जानकारी प्राप्त करना, यही आपका जो है क्या कहलाता है, प्रतिवेदन कहलाता है। और संक्षेपण का मतलब होता है छोटी बातों में जो है किसी बात को कह जाना, संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन है कि लिखित जो है संप्रेषण का प्रकार है आपको बताना है। तो पत्र, कार्यालय विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, ये सभी इसके टाइप्स हैं, प्रकार, इसलिए इसमें का होगा चौथा ऑप्शन। फिर आपका 38 नंबर है कि लिखित जो है संप्रेषण में शामिल है। तो कार्यालय आदेश, संकल्प और अधिसूचना सभी, इसलिए इसमें का चौथा विकल्प। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है कि लिखित जो है संप्रेषण के कितने प्रकार हैं आपको ये बताना। तो इसके जो प्रकार हैं 11 प्रकार हैं। कितने हैं, इसके 11 प्रकार, इसका दूसरा ऑप्शन। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कार्यालय हिंदी का प्रयोग जो है किया जाता है। तो कार्यालय हिंदी का जो प्रयोग होता है सरकारी कार्यालय में भी होता है, गैर सरकारी कार्यालय में, अर्ध सरकारी, ये सभी में होता है, इसमें का होगा चौथा विकल्प। 41 नंबर क्वेश्चन देखेगा कार्यालय भाषा की जो विशेषता नहीं है। अभी मैंने आपको सारी इसकी विशेषता मैंने आपको वहां से कराया था। तो व्यक्तिगतता ये जो है इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, और तथ्य स्पष्टता इसकी विशेषता है, और जो संदिग्धता और विवरणात्मकता ये सभी इसकी विशेषता है। लेकिन जो व्यक्तिगतता जो है इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा क्योंकि 42 नंबर क्वेश्चन है कि जो है लॉर्ड मैकले ने जो है अंग्रेजी को शासन की भाषा के रूप में जो है स्थापित किया है। तो 1835 में किया था, 1835 में, दूसरा ऑप्शन। फिर 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सन 1950 में अंग्रेजी को सरकारी कामकाज के लिए जो अगले कितने वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है। तो 15 वर्षों के लिए। फिर 44 नंबर क्वेश्चन देखेगा राजभाषा अधिनियम 1976, जो कि इसके अंतर्गत जो है
भारत संघ के राज्यों को कितने वर्गों में अधिकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो राजभाषा संबंधी जो प्रावधान मैंने आपको पढ़ाया भी था 343 से लेकर 351 तक इसका जो प्रावधान दिया गया है। कितने तक? 300 जो है 43 से लेकर जो है 351 तक। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा वो आपका दूसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और जो है संसद की समिति के गठन की बात जो है कही गई है। तो ये जो कही गई, इसकी जो बात कही गई है 344 आर्टिकल के तहत, इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन 344। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय और जो है उच्च न्यायालय आदि की भाषा के संबंध में किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया? तो 348 आर्टिकल का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। आपके जो है उच्चतम न्यायालय और जो है उच्च न्यायालय की जो है उसमें उल्लेख किया गया है। इसमें का आर्टिकल जो रहेगा 348 रहेगा। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि जो है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो है दिए गए हैं? तो इसका जो निर्देश दिया गया है किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद आपके जो 351 में दिया गया है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका तीसरा विकल्प होगा। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी भाषा के स्वर और जो है व्यंजकों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। फिर आपका है 50 नंबर लास्ट का आपका क्वेश्चन है कि जो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संदर्भ में किस अनुच्छेद में जो इसका उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल आपका जो है 210 में इसका उल्लेख किया गया है। ये विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा की बात कर रहा है। इसका उल्लेख जो है 210 अनुच्छेद में किया गया है। भाई इतने ही क्वेश्चन आपके फर्स्ट आपके यूनिट में आपके थे, 85 क्वेश्चन थे, मैंने सारे करा दिए हैं। जितने भी आपके इसमें टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर आज जो है पूरा कवर हो गया है। बहुत ही शीघ्र जो है सारी इसकी क्लासेस जितनी भी बची हुई हैं वो भी मैं बहुत ही जल्द करा दूंगा। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिलती जाएंगे। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो जाकर आपको सारी क्लासेस जो है चैप्टर आपको ले लेना है। और इसमें आपको जो है जो कंपलसरी का आपका पेपर पढ़ना रहता है जो कि को कोर्स के तहत आपका जो कराया जाता है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ। उसकी भी क्लासें मैंने जो है स्टार्ट कर दी हैं, उसकी भी क्लासें आप जो है ले सकते हैं। और जितने भी आपके बच्चे हुए सब्जेक्ट सभी मैं करा रहा हूँ बारी बारी करके। सभी क्लासें बहुत ही शीघ्र हमारी जो है कंप्लीट होने वाली हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।